कज़ाकिस्तान की कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एयरपोर्ट से और यहाँ से मेरी अलमाटी की फ़्लाइट है। तो यहाँ से अभी 8:50 पे फ़्लाइट है और वीज़ा का क्या प्रोसीजर है, कैसे आप जा सकते हैं, फ़्लाइट के मतलब और भी क्या सोर्स है, कौन कौन से सिटी से है, जानते हैं। बस वीडियो में आप सब बने रहना। कज़ाकिस्तान के लिए इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट फ़िलहाल केवल दिल्ली से है और मुझे ये फ़्लाइट ऑफ़र में केवल 16,000 में ही आने जाने की मिल गई थी। नॉर्मली थोड़ा एडवांस बुक करने पर 20 से 25,000 में ही राउंड ट्रिप फ़्लाइट मिल जाती है। दिल्ली से कज़ाकिस्तान के अलमाटी शहर पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे लगते हैं। स्वागत है आप सभी का कज़ाकिस्तान में और मैं लैंड कर चुका हूँ अलमाटी शहर में यहाँ पर। और एयरपोर्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, हल्की हल्की म्यूज़िक बज रही है और इसके साथ ही यहाँ पर हल्की हल्की ठंडक है। जो भी साइन बोर्ड्स हैं अब उनको जस्ट फॉलो करना है और पहुँचना है इमिग्रेशन पर। वीज़ा का क्या प्रोसीजर है बहुत ज़रूरी है जानना। चलते हैं और उसके बाद होटल वगैरह भी कैसे पहुँचेंगे सारी डिटेल हम जानेंगे। अलमाटी एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है और है भी तो लॉगिन के लिए लोकल नंबर चाहिए होता है। इसलिए इमिग्रेशन क्लियर होते ही आप सबसे पहले सिम कार्ड लें जो 900 रुपये में 10 GB के प्राइस से स्टार्ट हो जाते हैं। इमिग्रेशन अपना क्लियर हो चुका है, बैगेज क्लेम के लिए आ चुके हैं और पासपोर्ट पे अपने स्टैंप लग चुकी है। तो यहाँ पर इमिग्रेशन पर कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट सीधे आपको यहाँ पर एग्ज़िट मिल जाता है। रीज़न क्योंकि यहाँ पर वीज़ा बिल्कुल भी फ्री है फ़िलहाल। आप जब भी आएँ एक बार चेक ज़रूर कर लें, रिसेंट न्यूज़ या कज़ाकिस्तान की इमिग्रेशन की वेबसाइट वगैरह प्रॉपर चेक कर लें कि कुछ नया अपडेट तो नहीं आया है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये पूरी तरह से वीज़ा फ्री है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए, तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं बिना किसी फ़ीस के। तो ये है कज़ाकिस्तान। अब चलते हैं बाहर, बैगेज क्लेम करके टैक्सी और होटल और बाकी सारी डिटेल एक्सप्लोर करेंगे कज़ाकिस्तान। एयरपोर्ट मेन सिटी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है, इसलिए एयरपोर्ट से आप सिम लेते ही यांडेक्स गो ऐप डाउनलोड करें जिससे आप अपने होटल तक की कैब बुक कर सकते हैं जो लगभग 500 से 600 रुपये में ही आपको सिटी पहुंचा देंगे। अगर प्रीपेड टैक्सी करते हैं तो 1300 रुपये तक लगते हैं। बाहर से अगर कोई मीटर टैक्सी जाती है तो उसमें ना बैठें क्योंकि उनके मीटर्स सही नहीं होते हैं और प्राइस गलत शो करते हैं। एयरपोर्ट से फिलहाल सिटी तक की कोई बस या मेट्रो की सुविधा नहीं है। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज निकल रहे हैं यहाँ पर एक पूरे डे ट्रिप के लिए। तो कौन सा है वो डे ट्रिप और क्या क्या देखने को मिलता है, चलते हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है। अलमाटी सिटी में आज हम जाने वाले थे यहाँ के पॉपुलर शिम्बुलाक की ट्रिप पर जो मेन सिटी से केवल 20 किलोमीटर दूर ही है और जिसके रास्ते हरे भरे नहीं बल्कि कई रंगों से भरे थे। आगे हैं यहाँ रोपवे के अंदर, गंडोला यहाँ पे भी बोलते हैं वैसे। रोपवे में एंट्री करते ही आप एक अलग ही दुनिया में एंटर हो जाते हैं जहां वैली के डिफरेंट कलर्स, रिवर, रोड्स, उस पे चलती गाड़ियां और दूर बर्फ के पहाड़ भी दिखते हैं और लगभग 10 से 15 मिनट की खूबसूरत राइड का अंत होता है यहाँ के फर्स्ट फेज पर जिसे यहाँ कॉम्बी वन कहते हैं। जो कॉम्बी वन है वहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल है, बढ़िया बढ़िया कैफ़े बने हैं, बहुत खूबसूरत से हैं, मतलब पूरे वो एस्थेटिक वाले चाहिए होते हैं ना, वैसा कैफ़े यहाँ पर दिखेगा आपको। और मन तो कर रहा है यहाँ पे थोड़ी देर बैठा जाए, लेकिन इसके ऊपर और जाती है रोपवे, पर यहाँ पे कुछ और अलग टाइप की रोपवे है, दिखाता हूँ। कॉम्बी वन पर ज़्यादातर रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ ही हैं और नवंबर में तो यहाँ बर्फ़ भी मिल जाती है। वैसे यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए रेनकोट या अम्ब्रेला साथ ज़रूर कैरी करें। तो जो दूसरी वाली अपनी रोपवे है वो कुछ ये वाली है, ओपन सीट, इसमें बस टिका देना है। ओके, सेफ है, डोंट वरी। ये अभी ये अपने आप आती है।
जहां लास्ट रोपवे में आप एक बॉक्स में थे, तो वहीं इस वाली में आपको खुली हवा में भरपूर सांस लेने का मौका मिल जाता है। Where are you from? Korea. मुझे यहाँ पे याद आ रही है, रशिया में जब मैं गया था तो शोशी नाम की वहाँ पे एक जगह थी, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही वाला रोपवे था, ओपन वाला, और ऐसी ही कुछ वो पूरी प्लेस थी। तो इस तरह की इतनी ग्रीनरी नहीं थी जितनी यहाँ पे है। यहाँ की ब्यूटी अलग है। लोग मतलब एडवेंचरस राइड यहाँ पे साइकिल से होके जा रहे हैं। वो एक बंदा आपको दिख रहा होगा, वहाँ से साइकिल से जा रहे हैं। तो वैसे भी कुछ लोग हैं ऊपर से जाते हैं, नीचे तक आ जाते हैं। और इधर आप देखो माउंटेन्स पे बढ़िया बर्फ़ पड़ी हुई है, पूरी दिख रही है। और मज़ेदार बात यह है कि आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं। काफ़ी सारा सामान हो गया है अपने साथ, क्या बताऊँ, अल्टीमेट जगह है। और जब आप कजाकिस्तान आ रहे हो, इसको तो मिस मत करना। पिछली रोपवे से ये आपको और भी बेस्ट एक्सपीरियंस देती है, जहां आपके कदमों के नीचे पूरी वैली बिछ जाती है। स्नो पीक माउंटेन के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, तो अब ठंड भी काफ़ी हो जाती है। फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पर कॉम्बी 2 वाले एरिया में। और यहाँ पर कुछ ऐसा है, पूरा एकदम ओपन व्यूज़। अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के। और लोग यहाँ पर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं साइकिल से, यहीं से एकदम नीचे तक के लिए। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं तो उतना एडवेंचर नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ से आप देखो पीछे एकदम अलमाटी का पूरा ओपन व्यू देखने को मिल रहा है। और इधर ही पीछे बर्फ़ के पहाड़। ठंड एक अलग ही लेवल वाली है यहाँ पर। मतलब मोटे कपड़े आप कैरी कर लेना, और कुछ मतलब जैकेट वैकेट कैरी कर लेना, क्योंकि नीचे तो ठंड नहीं लगेगी इस मौसम में, जब मैं अभी सितंबर में आया हूँ। बट और किसी मौसम में आगे जो आने वाले हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और भी ज़्यादा नीचे भी ठंड रहेगी। पर पैसा वसूल से भी पैसा वसूल है, क्योंकि सस्ता का सस्ता, और जो मतलब आउटपुट मिल रहा है ना, वो ज़बरदस्त वाला है। इसके बाद भी आप और ऊपर जा सकते हैं, और रोपवे की इस पूरी ट्रिप के लिए आपको टोटल 1200 रुपये एक पर्सन के देने होते हैं। चाहे तो आप यहाँ शिम्बुलाक में स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक नाइट स्टे के लिए 10 से 15,000 रुपये मिनिमम देने पड़ सकते हैं। वहीं कैंपिंग के 6 से 7,000 पर नाइट के। कजाकिस्तान की लोकल करेंसी टेंगे है, और एक इंडियन रुपीस के बदले आपको लगभग 5.7 टेंगे मिल जाते हैं। लेकिन इंडिया से आप डॉलर कैरी करके आएँ। तो यहाँ पर अलमाटी रेलवे स्टेशन पे मैं करा रहा हूँ। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा है। मार्केट में भी शॉप्स हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जनरली जो शॉप्स हैं सुबह 9 बजे से ही ओपन होती हैं और शाम को 8-8 बजे तक क्लोज हो जाती हैं। तो इस टाइम पीरियड अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं रात के टाइम में, तो कुछ वहाँ पे एक्सचेंज ज़रूर करवा लें, अदरवाइज़ आपको कुछ परेशानी होगी। अलमाटी में ज़्यादातर एक्सचेंज काउंटर अलमाटी रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर ही हैं, जहां आपको सबसे अच्छा एक्सचेंज रेट भी मिल जाएगा। शिम्बुलाक की ट्रिप में आपका लगभग आधा दिन लग जाता है, और यहां से वापस सिटी में आकर मैं पहुंचा यहां के सेंट्रल पार्क में, जो कहने को तो एक पार्क था, लेकिन बड़ी ही हैपनिंग सी प्लेस थी, जहां लोकल्स वॉक करने और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। पहले तो यहाँ का कलरफुल गार्डन ही मन मोह लेता है, और फिर एडवेंचर के लिए यहाँ पर कई सारे राइड्स भी मिलते हैं। सेंट्रल पार्क की खास बात है कि यहाँ पर आपको ढेरों राइड्स मिलती हैं, और उन्हीं में से एक राइड पर मैं बैठा हुआ हूँ, जो कर रहा हूँ, स्टार्ट हो चुकी है। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी सस्ते वो बड़े वाले झूले भी यहाँ पर हैं, जिसके लिए आपको केवल 150 से 200 रुपये मात्र पे करने पड़ते हैं। और वो भी मज़ा है। वाटर स्लाइड्स वगैरह भी इधर आपको शायद दिखी होगी, तो वो सब भी है। बच्चों के साथ आए, फैमिली के साथ आए, किसी के भी साथ आए, मज़ा आएगा।
काफ़ी सस्ता वाला, ये देखो अब बड़ा वाला झूला भी उधर दिख रहा है, वो भी आप कर सकते हो, इसका एंजॉय करते हैं अब। वो फास्ट फास्ट फास्ट। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है, लेकिन टूरिस्ट के बीच अल्माटी सिटी पॉपुलर है। पूरे कजाकिस्तान की पॉपुलेशन केवल 2 करोड़ है, जबकि वर्ल्ड मैप में एरिया के मामले में ये 9वीं रैंक पर आता है, वही इंडिया 7वीं रैंक पर। अलमाटी में अभी बज रहे हैं सुबह के केवल 5 और आज मैं एक डे ट्रिप पे जाने वाला हूँ और ये सबसे यहाँ की पॉपुलर डे ट्रिप होती है और वैसे तो 2 दिन में होती है लेकिन 1 दिन में ही करने वाले हैं और ये है कोलसे और कैंडी लेक की ट्रिप। और यहाँ पे पीछे अपनी जो ग्रुप वाली पूरी कार खड़ी है तो उसमें बैठेंगे और पहुँचेंगे वहाँ तक। बहुत ही सस्ता टूर है और बहुत ही सारी चीज़ें हैं इसमें, सारी डिटेल के साथ वीडियो रहेगी और बहुत बढ़िया खूबसूरत प्लेस देखने को मिलेगी। चलते हैं। कोलसे और कैंडी लेक की इस डे ट्रिप में सबसे पहले अपनी मिनी वैन लगभग 215 किलोमीटर चलने वाली थी और इन रास्तों में थोड़े सूखे सूखे से नज़ारे थे और दूर दूर तक घर भी नहीं दिख रहे थे। दूर जो पहाड़ दिख रहे थे वो लास्ट तक अपने बिल्कुल पास आ गए थे। लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गए हैं यहाँ पर एक पॉइंट पर और ये जगह है यहाँ की शरिन नेशनल पार्क है ये पूरा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, चलते हैं और थोड़ी सी मेहनत करते हैं। शरिन नेशनल पार्क में इस पॉइंट से हमें लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैक करनी थी, लेकिन असल में ये पूरा कैन्यन सैकड़ों किलोमीटर्स में फैला है। यहाँ आते ही मन में सवाल आता है कि आखिर ये जगह बनी कैसी होगी। जब गाइड से पूछा तो बताया कि इसका इतिहास मिलियंस ऑफ ईयर पुराना है, जब यहाँ लेक हुआ करती थी जो बाद में सूख गई और कुछ ऐसी फॉर्मेशन हुई जो आज हमें देखने को मिलती है। जहाँ हम चल रहे थे वहाँ कभी शरिन रिवर बहती थी। यहाँ के रॉक्स नेचुरली अलग अलग रूप में दिखते हैं। इंडिया की तरह यहाँ पर भी छोटे छोटे पत्थरों से घर बनाने की परंपरा है। 3 किलोमीटर की बिल्कुल प्लेन ट्रैक है। हाँ, थोड़ी गर्मी ज़रूर लगती है और लास्ट में देखने को मिलती है वहीं शरिन रिवर जो अब इसके किनारे बहती है। लगभग पौने घंटे की मेहनत के बाद पहुंच गए हैं इस जगह पे। अब मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ कैमरे में मैं वो ब्यूटी कैप्चर करके आपको दिखा पा रहा हूँ कि नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत प्यारी प्लेस है। मतलब पूरे रास्ते में जब आ रहा था तो ये जो शरिन कैन्यन है इसको देख रहा था तो लग रहा था यहाँ तक पहुँचना वर्थफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हो ऑसम है। मतलब यार क्या ब्यूटी है और जो कलर्स इसमें नदी में आ रहे हैं ना वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो इसके आसपास में ये जो हरे भरे पेड़ हैं उनके रिफ्लेक्शन आ रहे हैं और ये ग्रीन ग्रीन सब बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत लग रही है। मस्ट विजिट प्लेस है, आपको आना चाहिए। हो सकता है एक बार आपको ग्रैंड कैनियन में आते टाइम 2.5 किलोमीटर की ट्रैक करते टाइम थोड़ा सा लगे कि यार जाए ना जाए, लेकिन जब यहाँ पे आप पहुँच जाओगे इस डेस्टिनेशन पे अल्टीमेट प्लेस है ये। आप ट्रैक नहीं करना चाहते तो 100 रुपये वन वे के देकर भी आप लास्ट पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद आपको ऐसे ही एक व्यू पॉइंट पर ले जाते हैं जहाँ 10 मिनट का स्टॉप ओवर होता है और इसके बाद बढ़ते हैं कजाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर प्लेस कोलसे लेक की तरफ। कजाकिस्तान में कजाक और रशियन लैंग्वेज चलती है और लैंग्वेज का यहाँ बहुत इशू होता है और यहाँ इंग्लिश भी कुछ ही लोग समझते हैं, इसलिए गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप अपनी बात समझा भी सकते हैं और यहाँ पर जो रशियन में लिखा होता है ऐप में पिक क्लिक करके आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। सुबह लगभग निकले थे 5:30 बजे और अभी बज चुके हैं 1:15। थोड़ी सी नींद बढ़िया सी पूरी करते हुए अब पहुंच चुके हैं कोलसे लेक में। यहाँ पर ये पार्किंग एरिया है और थोड़ा सा चल के वहाँ पे पहुँचेंगे। देखते हैं कैसी है लेक और क्यों है ये कजाकिस्तान की कह सकते हैं ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेस। कोलसे लेक तक पहुँचना बिल्कुल आसान है क्योंकि 2 मिनट की वॉक करते ही इसकी थोड़ी सी झलक मिल गई थी और जैसे जैसे इसके पास आप पहुंचते हैं
ये और भी ब्यूटीफुल लगने लगती है। कोलसे लेक फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे नैनीताल की याद दिला दी, क्योंकि अगर नैनीताल के आसपास घर, मकान, पॉपुलेशन कुछ भी ना हो तो शायद वो भी ऐसी ही दिखती। हालांकि अंतर बहुत था, क्योंकि वहाँ इंडिया वाली वाइब्स थी तो यहाँ पर पूरी फॉरेन वाली। सोचा था यहाँ पे बोटिंग करूँगा, बट थोड़ा सा दूर पैदल चलना पड़ता और अभी थोड़ा सा मेरा रेस्ट करने का मन है और इन व्यूज़ को देखने का मन है। तो ये यहाँ पे एक कैफ़े बना हुआ है, बड़ा ही शानदार सा है। कॉफ़ी ली, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मतलब महंगी इन द सेंस अब यहाँ पे तो इतने कोई मिलेगी, 300 के आसपास में मिल रही है। जस्ट बैठा हूँ, अभी 1 घंटे का टाइम है, बस इन व्यूज़ को निहारना है, ऐसा कुछ ये पॉइंट है। बड़ा मतलब फील आ रहा है यहाँ पे, वाइब है पूरी बढ़िया। लोग फ़ोटोज़ वगैरह नीचे वहाँ पे खिंचवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं और कुछ वॉक करके आगे जा रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। आपकी जैसी इच्छा वैसा है, बट मेरा जो ओपिनियन है, अगर आप ये ट्रिप कर रहे हैं तो इसको 2 दिन में आप करना, क्योंकि 1 दिन में अगर आप ये ट्रिप करोगे तो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाएगी, काफ़ी मतलब सुबह 5:30 बजे से उठ के आपका रात का मेरे ख्याल से 9-10 बज ही जाएगा पहुँचते पहुँचते अलमाटी। तो 2 दिन में आप करोगे तो 1 दिन इसमें विलेज में भी रहने को मिलता है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसमें और भी मज़ा आपको आएगा और रिलैक्स होके घूमोगे, रात में सो भी लोगे, इस तरह से कुछ होगा। बाकी तो इसकी खूबसूरती है ही, निहारते हैं कुछ देर। कजाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ की 70% पॉपुलेशन मुस्लिम है और बाकी रशियन और अन्य धर्म के कुछ लोग भी रहते हैं। कजाकिस्तान पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और 1991 में इससे अलग होकर आज़ाद देश बना। यहाँ पर पेट्रोलियम, केमिकल्स, माइंस और काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन पर बेसिकली यहाँ की इकोनॉमी डिपेंड करती है। इस पूरी ट्रिप में एक प्रॉब्लम भी आती है और वो है इंडियन फूड का कहीं ना मिलना, इसलिए आप अपने साथ कुछ रॉ फूड, फ्रूट्स और स्नैक्स ज़रूर कैरी करना। अगर आप ये ट्रिप 2 दिन में करते हैं तो 1 दिन आपको सैटी विलेज नाम की जगह स्टे करना पड़ता है, जिसमें आपको स्टे शेयरिंग में मिलता है और 1000 से 2000 रुपए तक पर पर्सन के देने पड़ते हैं। वैसे अभी आज की ट्रिप एंड नहीं हुई थी और अब कैंडी लेक को जाने वाला था, और अब जो दिखने वाला था वो बियॉन्ड इमेजिनेशन था, क्योंकि आगे ऑफ रोडिंग आने वाली थी और मिनी वैन से हमें अब दूसरे व्हीकल में शिफ्ट होना था। ये है वो एडवेंचरस कार जिससे अब हम करने वाले हैं एडवेंचर वाली कैंडी लेक तक की सवारी। गजब हो गई है ये ट्रिप, तो एडवेंचर आ गया है। जो एडवेंचर राइड थी वो करके कसम से मज़ा आ गया, और ये लोग ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, ये पार्किंग पॉइंट पे, और इसके बाद अगेन ये वाली जो गाड़ी है इससे आप 500 टेंगे लगभग 90 से 100 रुपये देकर 1 वे का जा सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसी से चले जाऊँ, थोड़ा टाइम मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि 5:30 बजे के आसपास यहाँ पे वापस पहुँचना है और फिर उसके बाद वापस अलमाटी जाना है। तो देखते हैं आज की लास्ट लेग कैसी है, बट ये अभी तक मैं जितनी भी मतलब अभी पूरी ये डे की ट्रिप थी ना, ये लास्ट वाला रोड ही मन खुश कर दिया। लेकिन 2-4 मिनट का एडवेंचर इसके आगे भी बाकी था। बैठ गए बिल्कुल एकदम आगे में भाई साहब। कोई सीट बेल्ट नहीं है, कुछ नहीं, मजा आ रहा है, पूरा एडवेंचर हो रहा है इस वाली पूरा जो लास्ट वाली ये लेक है ना, कैंडी लेक, कैंडी खिला के मानेगी एकदम। है तो मीठा मीठा नाम, पर है बहुत टेढ़े मेढ़े से रास्ते। गाड़ी के ड्रॉप करने के बाद करीब 1 किलोमीटर की ट्रैक होती है, जिसके रास्ते भी बेहद खूबसूरत हैं। और इनके खत्म होते ही आप ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जो मैंने तो आज तक ना देखी थी।
जैसे मूवी में क्लाइमैक्स होता है ना, वैसे ही इस ट्रिप में भी क्लाइमैक्स है, और वो है कैंडी लेक यहाँ की। अगर आप देखोगे यहाँ पर पूरे यहाँ पेड़ ग्रो किए हुए हैं इस लेक में, और यहाँ पे कहते हैं कि उल्टा पेड़ है, मतलब नीचे ग्रो किया हुआ है, नीचे वो पत्तियों वाला एक कह सकते हो झाड़ियाँ या वो है, और ऊपर एकदम सीधा है जिस पे कोई फूल पत्ती कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये पूरी ट्रिप बहुत ज़्यादा वर्थफुल है और आपको करनी ही चाहिए। और इस ट्रिप का कह सकते हैं जो सबसे बड़ी वाली जान है ना, वो यहाँ का कैंडी लेक है। और अच्छा किया कि इसे लास्ट में दिखाया, क्योंकि भाई क्लाइमैक्स तो लास्ट में ही होता है। कहते हैं कि पहले यहाँ ये लेक नहीं थी और 1911 में एक भूकंप आया था, जिसके बाद इस घाटी में चट्टानें और पत्थर गिरे और एक नेचुरल बांध बन गया। इसके बाद बारिश के पानी से घाटी का जंगल डूब गया और एक लेक का रूप ले लिया, जो आज हमारे सामने थी। ये पूरी डे ट्रिप मैंने ग्रुप के साथ की थी और लोकल ट्रैवल एजेंसी बनाना टूर के थ्रू बुकिंग की थी, जिसके लिए एक पर्सन के लगभग 7,000 रुपए देने पड़े थे, जिसमें एंट्री टिकट्स भी इंक्लूड होते हैं और पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो लगभग 500 किलोमीटर का होता है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी वर्थफुल ट्रिप हो जाती है। कजाकिस्तान के नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ की और भी प्लेसेस देखने को मिलेगी और होटल फूड की जानकारी के अलावा आपको कुछ फैक्ट्स के साथ आइटनरी और बजट भी जानने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।